प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल तहगाम से। हम पढ़ रहे हैं, मैं एक शायर था पुंछ कृष्ण चंद्र के लिखे हुए एक नावल मिट्टी के सनम से ये माखूज है। इसका आखिरी सवाल आज हम देखेंगे। सवाल देख लीजिए आप, पेज नंबर 83 सफ़र नंबर पर है। पांचवा सवाल, कृष्ण चंद्र अपने वालिद के साथ शाही महल में क्यों गए और वहाँ क्या वाक़ा पेश आया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृष्ण चंद्र जो था वो पुंछ में उसने अपना बचपन गुजारा और उसके वालिद जो थे उनका नाम था गौरी शंकर। गौरी शंकर जो हैं वो एक पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। शाही महल वो गए थे राजा को देखने के लिए, राजा को देखने के लिए। ये आप देखिए पेज नंबर 79 पर है, 89 पेज नंबर। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बीमार थे। राजा जो है बादशाह उस महल के थे, वो बीमार थे और उनको देखने के लिए गए थे, राजा को देखने के लिए गए थे। वहाँ पर चूंकि वो राजा के साथ रहे उनके पिताजी गौरी शंकर, और कृष्ण चंद्र जो था ये एक छोटा बच्चा था, वो ये खेलने लग गया राजमहल में। राजकुमार थे, एक वहाँ का बावर्ची था उनका, क्योंकि राजमहलों में बावर्ची ही हुआ करते हैं। उनका एक बेटा था, बावर्ची का बेटा, और 3 लड़के और राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। बच्चों की आदत है कि वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें दिखाया करते हैं। मेरे पास ये बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे पास क्या है, अपने आप को ज़रा ऊंचा समझने के लिए। तो इन राजकुमारों ने खेलते खेलते अपनी चीज़ें एक दूसरे को दिखाई, उम्दा उम्दा चीज़ें दिखाई। किसी ने बंटे दिखाए, किसी ने पत्थर दिखाए, खूबसूरत पत्थर, तो जो बहुत दूर से मंगाए गए थे। तो आखिर पर इन्होंने राजकुमार से कहा कि भाई तुम्हारे पास किसी ने, हाँ एक ने, राजकुमार ने चीज़ें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। उसके पास एक जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी। ये है, उसके पास एक जेबी घड़ी थी। जेबी घड़ी कहते हैं जो जेब में रखा करते हैं। घड़ी तो अक्सर कलाई पे बांधी जाती है, लेकिन कोई ऐसी भी घड़ी की किस्म है जो जेब में रखते हैं। वो गीत गाती थी, टाइम दिखाने के अलावा वो गीत भी गाती थी। तो आखिर पर ये जब सबों ने अपनी अपनी चीज़ें दिखाई, तो आखिर पर ये किसकी तरफ मुतवज्जा हुए? राजकुमार की तरफ मुतवज्जा हुए। और राजकुमार ने सोचा कि मैं क्या दिखाऊं। तो इत्तेफाकन राजकुमार की जेब में एक चाकू, एक वजीराबादी चाकू था, जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसकी हथनी, हथनी कहते हैं चाकू के उस हिस्से को जो हाथ में लेते हैं, जिसकी हथनी हाथी के दांतों की बनाई गई थी, जिसकी हथनी हाथी के दांतों की बनाई गई थी। तो बहुत खूबसूरत चाकू था, जो एक स्प्रिंग दबाने से बारी बारी खुलते थे। उसके दांत थे, उसके जो है कि 3 हिस्से थे, जो अलग अलग हिस्सा अलग अलग स्प्रिंग दबाने से खुलता था। तो ये चाकू उसको बहुत प्यारा था। दिवाली पर उसे वो तोहफा दिया गया था। उसने जैसे ही इस चाकू को जेब से निकाला तो और दिखाया कि ये इसके स्प्रिंग दबाने से खुलता है, खूबसूरत है, हाथी के दांतों की हथनी है। तो बच्चे जब भी कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं या कोई नई चीज़ देखते हैं, वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो इन्होंने इस चाकू को उससे छीन लिया, क्योंकि राजकुमार थे। राजकुमार का एक अलग हिसाब किताब होता है। राजकुमार का बच्चा ये समझता है कि मेरा बाप बादशाह है और दुनिया की कोई भी जो अच्छी चीज़ मुझे पसंद आए उस पर मेरा हक है। तो यही बात सोचकर राजकुमार ने उससे वो चाकू छीन लिया। जब इसने वापस लेने को कहा, उसने नहीं दिया। ये आपस में उलझ पड़े, लड़ने लगे। तो इसने कहा उनसे कि मेरा चाकू है, तुम क्यों नहीं दोगे? लेकिन राजकुमार ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ हमें पसंद है और ये हम ले लेंगे। तो इसी के बीच उसका बाप आता है। तो वो बाप भी उसको, पहले उसको ये लड़के पिटाई करते हैं, जब ये रो पड़ता है कपड़े इसके फाड़ देते हैं, फिर ये रोने लग जाता है।
फिर उन्हें देखकर अपने बाप ने जो है कि इनको ही मारा और कस के मारा और सबके सामने मारा, क्योंकि सामने राजकुमार थे। तो आखिर पर ये समझ गया कि इसको बाप ने कहा कि तुम चाकू के लिए इससे क्यों लड़ते हो, तो लेकिन इसके दिल में ये बात बैठ गई कि राजकुमार के साथ लड़ा नहीं जाता है। जब बाप ने भी इसको डांटा तो इसने खामोशी इख्तियार की और अपना वो खूबसूरत सा चाकू राजकुमार उसको ले गए। तो यही किस्सा है जो आपके इस 5वें सवाल का जवाब है। देखिए सवाल फिर से, ये है क्वेश्चन नंबर 5। कृष्णचंद्र अपने वालिद के साथ शाही महल क्यों गए थे और वहाँ क्या वाक़ा पेश आया? गए इसलिए थे कि वो डॉक्टर थे, वो वहाँ राजकुमार को देखने के लिए गए थे, तो उसी लिए उनकी हालत ठीक नहीं थी, बीमार थे, उनको देखने के लिए गए थे। वहाँ पर ये चीज़ें दिखाने का बच्चों का सिलसिला हुआ। इसका जो चाकू था वो उनको पसंद आ गया, उन्होंने वो चाकू इसको वापस नहीं किया, जिस पर इनके साथ एक दूसरे के साथ ये उलझ पड़े। इसकी पिटाई भी हुई। फिर बाप आया इसका गौरी शंकर, उसने भी इसी की पिटाई की, लेकिन इसको चाकू जो राजकुमारों ने लिया था वो ये वापस नहीं ले सका। यही सब कुछ इस सवाल का जवाब है। तो कल हम इंशाल्लाह दूसरा लेसन उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।